केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर जिला के पहले दिन के दौरे के दौरान बुक्कड़ गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुक्कड़ में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान, कमलेश कुमारी ने सौ टोपी पहनाकर अनुराग ठाकुर को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 6 महीने से हिमाचल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है और जनता को कांग्रेस सरकार बनाने पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि हिमाचल में विकास के ऊपर ग्रहण सा लग गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार को काम करने का अवसर मिला है और अब कांग्रेस सरकार को चुनौती है जो लोग चुनकर आए हैं। भोरंज में लोगों से मिलने का काम, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम इस दौरे में होगा। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया, लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए, पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हैं हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, कमेटी भी बनी निष्पक्ष, उस पर उनके बात भी सुनी गई। उसके बाद एडहॉक कमेटी बनाकर डे टू डे वर्किंग जो है रेसलिंग फेडरेशन की, वो चलाने का काम भी आईयूए ने शुरू कर दिया है। ट्रायल्स भी खिलाड़ियों के लिए अलग अलग गेमों के लिए शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करके बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए, जांच शुरू कर दी है। मैजिस्ट्रेट के पास ये गए, वहाँ पे भी बयान दर्ज हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर विश्वास करके अपने धरने को समाप्त करना चाहिए और जांच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए। हिमाचल मॉडल, अब यहाँ पे तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ की महिलाओं को अपने पेंशन का पैसा भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सड़कों के खड्डे भी भरे नहीं जा रहे, नई सड़कें बनाना तो दूर की बात है। पुराने जो काम हुए उनका पैसा भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो अगर ऐसा मॉडल कर्नाटक में चलेगा तो मुझे लगता है लोकतंत्र में जो लोग एक विश्वास करके वोट देते हैं कि हमारा विकास होगा, उनके साथ अन्याय होगा। मैं इतना ही कहूँगा, वो नफ़रत अपने दिल और दिमाग में ना रखें। भारत में नफ़रत का कोई स्थान ही नहीं है और जो लोग नफ़रत रखते हैं उनको ये होता होगा। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती, तभी तो देश को आगे लेकर जा रही है। ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। राज्यों की सरकारों में और राज्यों के चुनावों में विषय राज्य स्थानीय ही होते हैं और हमने कल भी कहा, कांग्रेस को चुनाव जीतने की बधाई। मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य की सरकार को अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया। हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर।